हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग से संबंधित सवाल पढ़ेंगे क्योंकि कल हमने वर्ग से संबंधित फार्मूले देखे थे। चलते हैं पहले सवाल की ओर। यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है तो उनके पेरीमीटर का अनुपात बताइए। देखो, बात यहाँ पर किसकी हो रही है? रेशियो की, अनुपात की। अनुपात में जब बात होती है तो वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है। तो अगर हम बात करें वर्ग की, स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर दो स्क्वायर है तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट। तो A1/A2 इज इक्वल टू 5/6। तो A1 का रेशियो आया, ना कि वैल्यू। A1 की वैल्यू कितनी? 5। A2 की वैल्यू कितनी? 6। ये वैल्यू हैं, सॉरी ये रेशियो हैं। और अगर ये रेशियो हैं तो हम जो भी आंसर देंगे वो रेशियो में ही दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है? परिमाप का अनुपात। तो अनुपात भी वही होगा जो साइड का रेशियो है, क्योंकि अनुपात अगर देखें तो 4A1 रेशियो 4A2 होगा। तो 4 से 4 आपस में कट जाएगा तो A1 का मान 5, A2 का मान 6। तो आंसर हो गया 5:6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? क्लियर? एक वर्गाकार पार्क है। कैसा पार्क है? वर्गाकार। स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है। और स्क्वायर पार्क में कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 25 है। अगर उसका क्षेत्रफल 25 है तो इसका क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर अगर 25 है तो साइड कितनी हो जाएगी? 5। अगर साइड 5 हो जाएगी तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 5। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक पूरा चक्कर। कैसा चक्कर? एक पूरा चक्कर, मतलब ए से चलना स्टार्ट करे और ए पर ही आ जाए। तो अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो 5 यहाँ चलेगा, 5 यहाँ चलेगा, 5 यहाँ चलेगा और 5 यहाँ चलेगा। तो एक चीज़ हम समझे कि टोटल कितना चल लेगा? 20 किलोमीटर। टोटल चल लेगा 20 किलोमीटर। और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर घंटे। और पूछा क्या है? समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लीजिए। 3 × 6 = 18, 2 = 20, 2/3 आवर। अब आंसर किस में दिया है? 6 घंटे। 2/3 आवर, तो 6 घंटे तो टोटल हो जाएगा। 2/3 आवर को क्या लिख सकते हैं? 60 से गुणा कर दीजिए, 3 से काटिए 20 और 20 दूनी 40। तो 6 घंटे 40 मिनट। हालांकि आपको ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप जैसे ही 6 घंटे देखते वैसे ही आप आंसर लगा देते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण उस वर्ग का क्षेत्रफल 69% की वृद्धि होती है, तो k का मान बताइए। देखो, अगर बात हम करते हैं वृद्धि वाले सवाल की तो आपको फार्मूला भी पता है। +-a +-b +-ab/100। अब यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर की। तो स्क्वायर में आप लोगों को इतना पता है कि स्क्वायर की दोनों साइड, चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। तो अगर आपस में सब भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजाओं में k% की वृद्धि हुई तो k% लंबाई भी बढ़ी और k% चौड़ाई भी बढ़ी। और दोनों जब k% बढ़ी तो k + k²/100 = 69। तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं, ऑप्शन। वो हमने आपको बेसिक बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही करें
ये कोई ज़रूरी नहीं। आप ऑप्शन ट्राई करिए और ऑप्शन में हमें देखना है के का मान। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 30, के का मान अगर 30 है यानी 30% की वृद्धि हुई, तो कोई चीज़ पहले 100% थी, 30% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ 130%। फिर 30% की वृद्धि होगी, क्योंकि जो वृद्धि है वो किस पर हो रही है, एरिया पर, और एरिया होता क्या है, साइड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब जो वृद्धि होगी वो कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो एक बार वृद्धि 30% की हो गई है, अब एक बार और वृद्धि होगी 30% की। तो 130 का 30% निकालिए, 130 का 30% की वृद्धि, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मिल गया हमको 169। जो चीज़ पहले 100 थी अब वो कितनी हो गई 169। तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया 69%। और यही बात कह रहा था कि ओवरऑल वृद्धि कितनी हो जाए 69%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। एक कोई वर्ग है, उस वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखो वर्ग का विकर्ण होता क्या है, साइड रूट 2, और टोटल साइड रूट 2 कितना है 12। तो ए इज इक्वल टू होगा 12 अपॉन रूट 2। तो रूट 2 का गुणा ऊपर करेंगे, रूट 2 का गुणा नीचे करेंगे, परमेकरण। तो रूट 2 का रूट 2 में गुणा होगा तो 2, 2 से इसको काटो 6, तो ए इज इक्वल टू आ गया 6 रूट 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 रूट 2। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगला सवाल चलते हैं। 48 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बाहर से, ये देखो आयत से हमने सवाल इसलिए रखा है क्योंकि पिछले सवालों को भी हम एक एक सवाल हर सेशन में लेते रहेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई है 48, चौड़ाई है 36, इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता जाता है, इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता जाता है। तो चारों तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का क्या बताना है हमें, क्षेत्रफल। तो आपको हम कल बताए थे फार्मूला पिछली क्लास में कि जब रास्ता बाहर से जाए तो 2l + b, बाहर से जाता है तो 4x और इंटू x होगा। तो l + b कितना हो जाएगा 48 और 36, तो 40 30 70, 78 6 84, और 84 का डबल करोगे तो कितना 168, प्लस रास्ते की चौड़ाई कितनी 2, तो 4 दूनी 8, और इंटू में कितना 2, 8 8 16, तो कितना हो गया 176 इंटू 2, तो 6 दूनी की 12, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हासिल 1, 2 और 1 2 और 1 3। तो हमारा हो गया 352 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो वर्गों की भुजाओं का रेशियो 3:4 है। यदि उन दोनों वर्गों समय के क्षेत्रफल 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है। तो ठीक है, आपको साइड का रेशियो दिया है, एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25। तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25। 16 9 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25 अपॉन 25। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2.20 नीचे आ जाएंगे। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, अगर आपको 1225 याद हो कि किसका स्क्वायर होता है तो ये होता है आपका 35 का, और नीचे एक इसका स्क्वायर 5 का,
एक इसका स्क्वायर 5 का और एक कितने का स्क्वायर 10 का। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 सते 35। तो x इज इक्वल टू आ गया 0.7। अगर x इज इक्वल टू 0.7 आ गया तो इसमें पूछा है बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी होगी 4। तो x का मान है 0.7 और बड़े वर्ग की भुजा है 4, तो आंसर हो जाएगा 2.8 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो वर्गों का परिमाप 40 और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर बोला गया कि पहले वर्ग का परिमाप है 40 4a1, दूसरे वर्ग का परिमाप है 32, तो a1 कितना हो जाएगा 10, a2 कितना हो जाएगा 8। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा 100 और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा 64। सारी चीज़ें निकल आई। अगर इसका एरिया 100 हो जाएगा और इसका एरिया 64 हो जाएगा तो कहा गया है उस तीसरे, इन दोनों से मिलाकर एक तीसरा वर्ग बन रहा है, उसका पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर 4a। तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो इन दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर कितना 36 और इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 36 और 36 जो है वो ए स्क्वायर है, लेकिन कौन से तीसरे का, तो ए स्क्वायर है लेकिन किसका है तीसरे वर्ग का है, तो a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और a3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 4a3 कितना हो जाएगा, तो 4a3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, आंसर हो जाएगा 24। तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाषा का ध्यान रखना है और भाषा के आधार पर ही हमें सवाल लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखते ही आंसर लगाइए 21। चलते हैं इसी बात को लेके कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने पेपरों में पूछा गया है। ऐसा कोई पेपर नहीं गुजरता जिससे परसेंटेज पर सवाल परसेंटेज का होगा, लेकिन बेस किसको लिया जाएगा मेंसुरेशन को। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ग स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है साइड इनटू साइड, यही होता है। अगर साइड इनटू साइड एरिया होता है तो साइड कितने % बढ़ाया गया 10%, तो ये साइड कितनी बार बढ़ेगी 2 बार। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितने % होती है 100%, और 10% अगर बढ़ाया तो कितना बढ़ गया 110%, और फिर 10% बढ़ाया तो कितना बढ़ जाएगा 121%। ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल बढ़ा 21%, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पार करने में 2 मिनट लगते हैं, तो उस मैदान का क्षेत्रफल बताइए। क्लियर। एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को पार करने में 2 मिनट लगते हैं, तो जो मैदान का विकर्ण है उसको पार करने में कितना मिनट लग रहा है 2 मिनट लग रहा है, और गति क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। जो 2 मिनट लग रहा है वो कितने की गति से लग रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से कितने मिनट में 2 मिनट में, और जो 2 मिनट में दूरी कवर कर रहा है वो क्या है डायगोनल डी। तो 3 किलोमीटर पर आवर को बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे। 2 मिनट को बदल दीजिए सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड हो गया तो इसको भी हम सेकंड में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको काटें 3 छक 18, 6 से इसको काटें 6 दूनी 12 और 20 पन 100, तो जो डायगोनल है वो कितना हो गया 100 हो गया। और डायगोनल
इसका स्क्वायर का डायगोनल होता है क्या? स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2। अगर स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2 तो a√2 कितना आ गया 100, तो a कितना आ जाएगा 100/√2 इंटू √2/√2, तो √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 से इसको काटो तो कितना 50, तो a = आ जाएगा 50√2। लेकिन आपसे पूछा क्या है एरिया, तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे 50√2 का स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर तो होगा 2500 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो आंसर हो गया 5000। यही हमारा आंसर हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि एक सिस्टमेटिक वे से अगर हमने सवाल को लगाया लंबा समय लगा, लेकिन अगर हम बात करते ओरल लगाने की तो कैसे लगाते कि 3 किलोमीटर/आवर की गति से 2 मिनट में चलने वाली दूरी, तो 2 मिनट में चलने वाली जो दूरी है वो डायरेक्ट निकाल लेते 5/18 × 120, तो ये निकल के आता 100। अब इसी 100 को हम क्या मानते हैं विकर्ण, तो विकर्ण होता है a√2, तो √2 से डायरेक्ट भाग दे देते और √2 से जैसे ही भाग देते तो 50√2, और इसका क्या निकालना था स्क्वायर, क्योंकि यही तो एरिया है। तो एरिया कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर हो गया 5000। अगर आपको जब चीज़ें सब सीख जाओगे तो आप इसी तरीके से सवाल को लगाओगे, और जब इस तरीके से सवाल को लगाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक लेके चलना होगा, क्योंकि बेसिक से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और बड़े जल्दी सवाल लगने लगेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो अगर वर्ग की बात की है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना दिया है 313600। एक महिला को 4√2 मीटर/सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय तौर पर पार करने के लिए कितना समय लगेगा? अगर ये भुजा है का स्क्वायर है तो मतलब ये एरिया है, क्योंकि आपसे कहा गया मैदान का क्षेत्रफल। तो अगर ये एरिया है तो a कितना हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 0। 31 36 किसका होता है तो 56 का, क्योंकि हमने पढ़ा था 56 का स्क्वायर। तो हमने कहा था कैसे निकाल लो, ये जो वैल्यू है 50 से कितनी ज़्यादा है, आपने कहा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 50 से जितना ज़्यादा होता है उतना ही हम 25 में जोड़ देते हैं, तो 25 6 31। तो जो साइड आ गई वो कितनी आ गई हमारी, साइड जो आ गई वो कितनी आ गई 560। लेकिन ये भुजा है, लेकिन आपने कहा है विकर्ण, क्योंकि उसने किसको पार किया, विकर्ण को किस गति से पार किया 4√2 मीटर/सेकंड की गति से, तो विकर्ण होता है a√2, तो ये भी हो जाएगा 560√2, और इसको पार करने में कितना सेकंड लगा 4√2, तो √2 से √2 कट गया, 4 से इसको काट दीजिए 140 सेकंड, 140 सेकंड लगा। और 140 सेकंड को लिख सकते हो 2 मिनट 20 सेकंड। क्या लिख सकते हो 2 मिनट 20 सेकंड। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज आपने स्क्वायर से लेके सारे बेसिक क्वेश्चन देखे, स्क्वायर पर जितने बेसिक क्वेश्चन हैं आपने सारे देखे, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे सरल क्वेश्चन होते हैं। बस मेंसुरेशन को एक आप लोग डर बनाए हैं, वो डर हमें भगाना है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक इस क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, उसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सुविधा लगे वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।